जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। आपने कभी सोचा है विज्ञान के विषय में जब हम सोचते हैं और जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे बीच बहुत सारे तथ्य चले आते हैं। विज्ञान सिर्फ वही विज्ञान नहीं है जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं। विज्ञान एक और भी है जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, और ये आज से नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति में ये चीजें कई सदियों से डली हुई हैं, मंजी हुई हैं, रमी हुई हैं। मगर जब हम आयुर्वेद का नाम लेते हैं या उसकी बात करते हैं तो जनता के मन में सिर्फ एक ही लोगों का ख्याल आता है, रामदेव बाबा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं हमारे बीच, आपके समाजों के बीच, और बहुत सारे ऐसे विद्वान आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं जो कम समय में बहुत तमाम चीजों के ऊपर रिसर्च करी हुई है इन्होंने। तो आज इसी क्षण में मेरी मुलाकात हुई है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से। आइए मैं दिखाता हूं इनको। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार है और वर्तमान समय में मैं राजकीय गोदिया शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, अभी जब हमारी आपकी बात हो रही थी आयुर्वेद को लेके, कहीं ना कहीं हम लोग कंसस हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का मामला पिछले कई महीनों से उछल रहा है। रामदेव बाबा आ रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत तरह की चीजें हैं। पर जब वहीं दूसरी तरफ कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर इस तरह की बातें करते हैं, रिसर्च की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि उसको देने का भी एक अपना वाजिब समय है। हम लोगों ने तो सर थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जो वेदों में लिखा हुआ है उसमें कहते हैं कि जब ऋषि मुनि हुआ करते थे वो आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे और उसको नक्षत्र के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता था। तो वैसा ही कुछ मिला जुला आप बता रहे थे। तो क्या पूरा मामला है, ये पूरा रिसर्च आपका क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। धन्यवाद। एक्चुअली मैं बता दूं कि आयुर्वेद जो है ये विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद का जो ओरिजिन हुआ है वो ब्रह्मा जी से हुआ है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था और हमारे इस भारत भूमि पर आयुर्वेद पलित पुष्पित हुआ है। इसके जो भी सिद्धांत हैं वो प्रकृति की गोद में ऋषियों ने वातावरण का, ग्रहों नक्षत्रों का हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे औषधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका एक डिटेल्स और सूक्ष्म अवलोकन किया और अपने सिद्धांत को स्थापित किया। उन्हीं सिद्धांतों में आयुर्वेद में लिखा गया है कि हम औषधियों का जो संग्रह करते हैं वो विभिन्न नक्षत्रों में करते हैं। उसमें पुष्य नक्षत्र का चर्चा हुई है। तो पुष्य नक्षत्र में औषधियों को संग्रह करने के लिए औषधि संग्रह, औषधि का निर्माण और औषधि सेवन की बात बताई गई है। लेकिन ये बातें आज से हजारों वर्ष पूर्व, लगभग चरक संहिता आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई है। उसमें ये बात लिखी हुई थी कि ये जो है पुष्य नक्षत्र में औषधियों का निर्माण और संग्रह करना चाहिए। इससे उसकी गुण बढ़ जाती है और उसका बढ़ जाती है, उसका मूड ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। वो बहुत इफिशिएंसी से हमारे बॉडी में काम करती है, रोग का निराकरण करती है। मैं पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को पटना गया हुआ था। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के फाउंडर कुलपति प्रोफेसर एस.एन. गुहा सर से हमारी मीटिंग हुई और महावीर कैंसर संस्थान के भूतपूर्व डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह से हमारी बात हुई। तो उन्होंने ने कहा कि हम इस चीज को कैसे माने कि पुष्य नक्षत्र में औषधि संग्रह करने से, निर्माण करने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप इसका साइंटिफिक डाटा हमको दीजिए तब हम इस चीज को मानेंगे। और वहीं पर नैनो टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट रहे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह सर, जो कि वर्तमान समय में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में वो कार्यरत हैं, वो भी हमारे साथ थे। तो एक हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। इसी हुआ कि उन्होंने कहा कि आप पुष्य नक्षत्र में औषधि को संग्रह कीजिए, उसका निर्माण कीजिए और एक औषधि का संग्रह जो आप दूसरे नक्षत्र में कीजिए और दोनों को कंपेयर स्टडी करके हम देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने जो है 27 दिसंबर 2020 को पुष्य नक्षत्र था, मैंने मुंगेर के सामने जो गंगा नदी है, दियरा का जो क्षेत्र है, वहां से एक तालाब से मैंने जलकुंभी का संग्रह किया। और एक दूसरा जो है 1 जनवरी 2021 को भी दोबारा पुष्य नक्षत्र है। 27 से जो दिसंबर था उस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र था और 1 जनवरी 2021 को पुष्य नक्षत्र था। हमने 2 अलग अलग नक्षत्रों में सेम प्लांट को सेम जगह से, सेम प्रोसेस से हमने संग्रह किया और उसको धुला, उसको सुखाया, उसको कटिंग की और कटिंग करने के बाद आयुर्वेद में मसी कल्पना एक होता है, भस्म बनाने की जो प्रक्रिया उसको मसी कल्पना कहा जाता है। तो उसको हमने एक घड़े में लिया और घड़े में अलग अलग नक्षत्रों को अलग अलग पैकिंग किया और हमने उसको
कपर मिट्टी किया, कपर मिट्टी कर करके फिर हमने उसको क्या किया कि गड्ढा खोना, जो प्रोसेस होता है भस्म बनाने का, और हमने इसको बना के क्या अंतर क्या है सर? हाँ, फिर हमने भस्म बनाने की प्रक्रिया दोनों को सेम रही, केवल जो अंतर है केवल नक्षत्रों का अंतर है। एक जलकुंभी जो है पुष्य नक्षत्र में ली गई है, एक जलकुंभी जो है रोहिणी नक्षत्र में ली गई है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। और हमने उसको महापुर दिया और उस भस्म को लिया और आयुर्वेदिक परीक्षण किया, और उस परीक्षण के उपरांत हमने देखा कि भस्म बहुत माइन्यूट बनी थी। उसका जो आयुर्वेदिक जो प्रोसेस होता है परीक्षण करने का, वो हमने कर करके और उस भस्म को हमने नैनो टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार सिंह को सौंपा कि आप इसकी प्रॉपर्टी में क्या अंतर आया तो आप इसको देखें। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के मशीन में उस भस्म का परीक्षण किया और पाया कि पुष्य नक्षत्र में जो औषधि ली गई है और जो उसका निर्माण किया गया, उसका जो पार्टिकल साइज है वो लगभग जो है 26 नैनोमीटर आया। ये मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसका पार्टिकल साइज जो है 26.62 नैनोमीटर आया है। और जो रोहिणी नक्षत्र में जो औषधि ली गई थी 54.5 नैनोमीटर आया। मैं आपको बता दूं, नैनो पार्टिकल्स जो है जितना ही मेडिसिन का साइज जितना ही छोटा होता है, उस मेडिसिन की बायो एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका कार्य करने का जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन जो बढ़ जाता है। इट मीन्स सेम औषधि सेम प्रोसेस, केवल नक्षत्र का अंतर है, बनाने की विधि सेम है, लेकिन नैनो पार्टिकल साइज के स्तर पर दोनों में लगभग डबल का अंतर पाया गया। इट मीन्स जो पुष्य नक्षत्र में औषधि निर्माण की जाती है उसका एक्शन जस्ट डबल हो जाता है अदर नक्षत्र के तुलना में। तो ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ था, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन इस रिसर्च से आयुर्वेद को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने जा रहा है कि आखिर पुष्य नक्षत्र ही क्यों। डॉक्टर जेके सिंह पद्मश्री ने हमसे पूछा कि हम पुष्य नक्षत्र में ही क्यों संग्रह करें। आप देखिए मेरे साथ ये पूरी टीम थी और इसमें इस फोटो में देखिए मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर जेके सिंह पद्मश्री अवार्ड जिनको सम्मानित किया गया है, और SN गुहा सर है जो कि फाउंडर कुलपति रहे हैं हार्वर्ड ज्ञान विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर राकेश सिंह। हमारी मीटिंग हुई थी, हमने मीटिंग के तहत इस कार्य को अंजाम दिया है। और जो आप भस्म देखिए, हमने जो भस्म बनाई थी ये हमने घड़े में अलग अलग नक्षत्रों में भस्म को लिया है। सब कुछ सेम है, लेकिन बनाने की प्रक्रिया भी सेम है। केवल और केवल जो है नक्षत्र अलग अलग में लिए गए हैं और उनकी इतना ज्यादा अंतर पाए। इट मीन्स आयुर्वेद में कहा गया है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो रेडिएशंस है, उस रेडिएशंस का प्रभाव जो है बहुत ही ज्यादा पड़ता है। ऐसा बताया गया कि चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में आता है यानी तो उस समय उसका रेडिएशन से औषधियों के अंदर रस गुण वीर्य विपाक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मोर इफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। उसका इफेक्ट जो है दूसरे नक्षत्र की तुलना में बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो इससे एक आधार मिलेगा और आयुर्वेद जो है अपने सिद्धांतों को एक वैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करने में सहायक होगा। और मैं आशा करता हूं कि जो मेरा अनुसंधान है इससे आने वाली पीढ़ी को, आयुर्वेद जगत को बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी दिशा मिलने जा रही है। धन्यवाद सर। तो कुल मिला के मैं अपने दर्शकों को एक बात समझा देता हूं। हम लोग बार बार नाम लेते हैं एलोपैथिक का, आयुर्वेदिक का भी नाम लेते हैं। अभी जो सर का रिसर्च है, इनके हिसाब से इन्होंने एक ही नक्षत्र में अंतर किया, एक ही चीजों का इन्होंने बनाया और उसकी जो वायबिलिटी थी, आप ये समझिए कि उसका जो मोड ऑफ एक्शन था, वो जो काम करता है दवा, जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये थोड़े बहुत बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, मगर दवाई इसी तरीके से काम करती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता है दवा के साथ। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये आयुर्वेद का आधार कितना गहरा है हमारी संस्कृति में, हमारे अंदर, और ये आज से नहीं है, कई सदियों से, बहुत सारे पूर्वजों से चला आ रहा है। कई संस्कृति इन्होंने देखी है और आज ये हमारे शहर के बीचों बीच बैठते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और इनका क्लिनिक जो है ये यहीं पर है, डाक बंगला में है, डाक बंगला रोड पर है। सारथी आयुर्वेद मिशन। सर, सारथी आयुर्वेद मिशन का क्या मतलब है? मिशन आप लिख रहे हैं। एक्चुअली मेरी पढ़ाई जो है हरिद्वार में हुई है, राजकीय ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में ग्रेजुएट हूँ और उसकी स्थापना जो है भारत रत्न मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया है। और मेरा एक रिसर्च माइंडेड है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ आयुर्वेद में देना चाहता हूँ। सर, आप कहीं आयुर्वेदिक कॉलेज में भी कार्यरत हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
आयुर्वेदिक कॉलेज वर्तमान समय में जब मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पर 28 फरवरी 2019 को हुई, उसके पहले 8 साल से कॉलेज बंद था और हम लोग लगभग 45 असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ ज्वाइन किए। तो उसी साल 2019 में इस आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता मिली और इस समय वर्तमान समय में यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर उमाशंकर चतुर्वेदी सर के दिशा निर्देश में कॉलेज में काफी विकास हो रहा है और यहाँ की ओपीडी काफी बढ़ गई है और यहाँ की जनता को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं स्किन डिपार्टमेंट में सोमवार और गुरुवार को ओपीडी देखता हूं और मेरी ओपीडी लगभग 135 पर मतलब डे 135, हाँ 135 पेशेंट। 135 ओपीडी आप करते हैं? मैं चर्म रोग में हाँ, इतनी ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा लोगों के रुझान बढ़ी है और मैंने ऐसा करके दिखाया है। और सारथी के बारे में जो आपने पूछा, एक्चुअली हमारा एक लक्ष्य है कि हम आयुर्वेद जो समाज से दूर हो गया, एलोपैथ की जो पूरी जो दुनिया है, भागचौक दुनिया जो है, उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद दूर हो गया था। तो आयुर्वेद को पुनः समाज में, आयुर्वेद सर सस्ता भी है बिल्कुल एज कम्पेयर एज एलोपैथी, बिल्कुल सस्ता है। एक्चुअली उसमें कंडीशन देखा जाता है, हमारी जड़ी बूटियां सब सुलभ उपलब्ध है, लोगों की पहचान नहीं। आप सिंपल लीवर की प्रॉब्लम ले लीजिए, भुयामल की इस समय घास की तरह जमी हुई है, रोड के किनारे जमी हुई है। सिर्फ भुयामल की को हम लेना शुरू कर दें तो लीवर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स, यहाँ तक सिरोसिस ऑफ लीवर जो है इजिली ठीक हो जाएगा, नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। किन्हीं को पता ही नहीं, हाँ बस पता नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो हमने जो सारथी आयुर्वेद मिशन जो है, सारथी का मतलब होता है SARTHI जो होता है, शाश्वत आयुर्वेदा रिसर्च ट्रेनिंग एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं। यहाँ मेरा एक लक्ष्य है कि हम अपने जैसे एक अच्छे ग्रेजुएट, मैं बेगूसराय में आया तो मैं खो जाता हूँ, यहाँ पर बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की क्लिनिक हमें नहीं दिखाई पड़ती थी, मुझे बड़ा दुख होता था। मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार से आया हूँ, मैं वहाँ देखता था गली गली में कितने अच्छे फिजिशियंस आयुर्वेद के हैं, लोगों को आयुर्वेद को चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मैं बिहार पर बहुत ही कम पाया। और इस कमी को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर मिशन चलाया होगा कि जो भी डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम सारथी के अंतर्गत शाश्वत आयुर्वेदा रिसर्च ट्रेनिंग एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट के माध्यम से आयुर्वेद को पुनः विश्व के मानस पटल पर स्थापित करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। और मेरे साथ डॉक्टर निशा जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ये भी मेरे साथ काम कर रही है। और जो मैंने रिसर्च वर्क किया, मैं दिन रात मेरे साथ काम की, मेरी बेटी अपर्णा जो है इस भस्म को निर्माण करने में काफी सहायता पहुंचाई है। और मैं पूरे टीम को साधुवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से ये मेरा मिशन, मेरा रिसर्च वर्क सफल हुआ है। और एक बार फिर से ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये बहुत तेजी से लोग जो है आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार तो पर डे ओवरऑल जो ओपीडी है हमारे कॉलेज की 500-600 तक हो जाती है। और मैं एक बार फिर से यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर उमाशंकर चतुर्वेदी सर को साधुवाद देता हूँ, उनका अथक प्रयास है। और आने वाले दिनों में एक मॉडल कॉलेज बनाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के क्षेत्र में यह कॉलेज बहुत तेजी से उभर कर हमारे सामने आए। सर, जिस तरीके से वर्तमान हालात हैं कोविड-19 को लेकर, मैं आपको ये बता दूं, हमारा ये छोटा सा शहर है बेगूसराय और यहाँ पिछले 6 महीने में लगभग 15 नए अस्पताल बन चुके हैं। आप कभी घूम कर आइए, बहुत सुंदर दिखता है। तो जो हमारी जनता है उनको मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सुविधाएं हमारे बीच हैं, संसाधन हमारे बीच है, बस उसको परखने की आवश्यकता है, इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और जब तक आप उन चीजों तक पहुंचेंगे नहीं, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक उन चीजों पर आप राय नहीं दे सकते। और ये जो सर आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं खुद अविनाश भट्ट और मेरी पूरी बीएनपी की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती है। सर धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, कोविड की जो जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में हम लोगों ने पिछले साल आम जनता को कोविड महामारी से बचने के लिए आयुष क्वाथ का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और मैं अपने खुद क्लिनिक पर भी कई सारे आम पब्लिक को बुला करके निःशुल्क मैंने काढ़ा दिया था। और आपको बता दूं, गिलोय जो है, गिलोय को अगर उसको पूरी तरह से सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से जो है उसके काढ़ा बनाकर, स्वरस बना करके सेवन करने से अश्वगंधा, आपने नाम सुना का, आज विश्व की मानस पटल पर गिलोय ने अपनी अमिट पहचान बनाई। केवल मतलब कि ये दुनिया को समझ में आने लगा कि अगर पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ लेना है तो आपको आयुर्वेद के शरण में ही जाना होगा, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। और इस महामारी के दौर में आयुर्वेद पूरे विश्व के पटल पर उभर करके हमारे सामने आया। हमारी तुलसी, हमारा गिलोय, हमारी अश्वगंधा, वही काली मिर्च, वही तेजपत्र, जिसको काढ़ा बना करके हमने इस महामारी से उबरने का काम किया है। भारत देश को जो सफलता मिली कोविड से लड़ने में, वो
पूरी तरह से आयुर्वेद का श्रेय जाता है। पूरी तरह से हम आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेद का लक्ष्य है स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करना। विश्व की कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कि जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करे। सिर्फ और सिर्फ भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जो बीमार न होने देने की बात बताती है, क्योर करने की बात करती है। मतलब कि आप बीमार हो ही नहीं, और बीमार हो गए तो हम आपको समूल नाश करेंगे। पंचक्रम प्रोसेस होता है, पंचक्रम के माध्यम से जैसे किसी पेड़ को सुखाना है, आप उसके टहनी काटेंगे तो पेड़ नहीं सूखेगा जब तक उसके जड़ को नहीं काटेंगे। एलोपैथी में क्या होता है, सिम्टम वाइज इलाज किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में उसके समूल नष्ट करते हैं हम लोग। पंचक्रम के माध्यम से बीमारी जो है 100% मूलतः मूल सहित नष्ट हो जाती है। तो आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन विद्या है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पब्लिक बहुत चाहती है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर आप जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे फिर रहे हैं अभी। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा बड़ा जो होर्डिंग है, बड़ा बड़ा जो बोर्ड है, जिनके जितने बड़े होर्डिंग हैं, जिनके जितने बड़े बोर्ड हैं, उनकी उतनी बड़ी फीसेस भी हैं सर। ये वर्तमान स्थिति है। तो हमारे जो भगवान दर्शक हैं, जो आप हमें देख रहे हैं, इन जैसे माहौल में जब ऐसा परिदृश्य आपके सामने हो, तब बिल्कुल ऐसे डॉक्टरों को आपको खोजना चाहिए, आयुर्वेद की शरण में जानी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद से हम हैं और हमसे आयुर्वेद है, और हमारे साथ आयुर्वेद आज से नहीं है, सदियों से है हमारे साथ। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।